स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार करता हूं और आज की यह वीडियो मैं जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई कांस्टेबल की कुल 4,919 पदों की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आप किस प्रकार उस ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हो, सारी चीज़ों को मैं क्रमानुसार बताऊंगा, तो आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप गूगल के सर्च बार में चले जाइए। आपको सर्च बार में टाइप करनी है फ्री जॉब अलर्ट। ठीक है, आपको फ्री जॉब अलर्ट की होम पेज पे चले जाना है और देखिए आगे आपको झारखंड का जो नेम कोड है जेएच, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, देखिए जेएसएससी जेसीसीई अप्लाई ऑनलाइन, जेसीसीई मतलब झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करनी है। आप नीचे आ जाइए, देखिए पूरा डिटेल आपके सामने खोल के चली आइए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4,919 पोस्ट। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। देखिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको बता दूँ, फॉर अदर्स मतलब औरों के लिए 100 रुपये की चार्ज, फॉर एससी एसटी कैंडिडेट फॉर झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य के जो भी कैंडिडेट होंगे, जो एसटी एससी होंगे उनको 50 रुपये, और पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन के थ्रू होगी। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, जो अप्लाई ऑनलाइन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 22/1/2024 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 21 फरवरी तक है। फिर से लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी पेमेंट करने का जो डेट है वो 23 फरवरी 2024 तक है, मिडनाइट। ठीक है, फिर से आगे है लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए 25 फरवरी तक का समय दी गई है। उसके बाद में लिखा गया डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई करेक्शन करनी है तो आपको 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की डेट दी गई है। उसके नीचे आ जाइए डेट ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफाई लेटर, यानी कि आपको सूचित कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए इतना जान पाए, उसके आगे नीचे चले जाइए। देखिए एज लिमिट के बारे में यहाँ बताया गया। मिनिमम एज जो है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज फॉर ओबीसी बीसी के लिए 27 वर्ष, मैक्सिमम एज फॉर वीमेन कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष, साथ ही मैक्सिमम एज फॉर एससी एसटी कैंडिडेट मेन एंड वीमेन के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और नीचे देखिए एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, मतलब कि एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एससी एसटी के लिए, खासतौर पे इसमें आपको मौका मिलती है आरक्षण के रूप में। ठीक है, तो आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप इसे बहुत भली भांति समझ पाओगे। ठीक ना, चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक 10th क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब कि भारत में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टोटल वैकेंसी आपको दी जा रही है 4,919। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए इंपॉर्टेंट लिंक्स में। देखिए अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ऑफिशियल साइट पे ले जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जान लें। आप क्लिक कीजिए। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, आप देख देख सकते हैं कुल 4,919, जिसमें कि नियमित जो है 4,799, जिसको कि रेगुलर कहा जा रहा है। बैकलॉग जो है 1,120 कुल रिक्त पद है। ठीक है, जिसपे की भर्ती होगी। चलिए आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया, चलिए डायरेक्ट अब चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन में। आप क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये ऑफिशियल साइट है। आप इस पे चले आए हैं। चलिए सीधा आप अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन को क्लिक करते हो, आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाओगे फॉर्म अप्लाई करने के पेज पे। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भरनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी डिटेल्स देनी है, जैसे कि अप्लीकेंट फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में आप आपका लास्ट नेम डालना होगा। उसके बाद में अप्लीकेंट फुल नेम, आपको पूरी नेम यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ DDMM YY में आपको डालनी है, जो कि इस कैलेंडर के थ्रू आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फादर्स नेम आपको इस पे डाल देनी है, आपको मदर्स नेम इस पे डाल देनी है। उसके बाद में जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल या अदर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद में मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, सेम मोबाइल नंबर को इस पे कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद में आपको आधार नंबर डालनी है। उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद में उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप नेशनलिटी चूज कर लीजिए, सभी इंडियन है तो इंडियन को चूज कर लीजिए। आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, और देखिए सेकंड में कहा गया विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, आपको दो पहचान का जो कि दिखाई देने वाला चिन्ह को डाल देने हैं, जैसे तिल वगैरह होती है फेस पे, हाथ में आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो कि दिखाई दे। उसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए आपको कहा गया ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2 के लैंग्वेज के लिए आपको सिलेक्ट करनी है। तो आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप उसको चूज कर सकते हैं, जैसे कि उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि पंचवर्गीय बहुत सारी लैंग्वेज है। आपको जिस पे कंफर्टेबल हो आप चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस जो
विवाहित है आप मैरिड डाल सकते हैं, जो अविवाहित है वो अनमैरिड डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आप मैरिड है तो आप मैरिड को क्लिक कीजिएगा, तो आपको अपने वाइफ का नाम को यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको क्या टाइप करनी है, देखिए वैकेंसी टाइप कही गई, तो आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर, बैकलॉग, बोथ, आपको बोथ क्लिक कर देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप स्थानीय निवासी हो झारखंड के? अगर हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो यस करके आगे बढ़िए। देखिए जैसे ही आप यस किए तो आपको सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। जैसे आप रांची से हैं तो रांची चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कहा गया आपको कैटेगरी, कैटेगरी आप चूज कर लीजिए। यू आर एस सी एस टी है तो एस टी चूज कर लीजिए, ठीक है। कहा गया आगे, आर यू बिलोंग टू परमिटिव ट्राइब, पहाड़िया जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो यदि हाँ तो यस करिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए, ठीक है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है क्या? अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए, ठीक है। फिर आगे कहा गया, हैव यू सर्व इन होम गार्ड ऑफ 3 years और एटलीस्ट 6 month, आप 3 साल या फिर 6 महीना के लिए होम गार्ड का सर्विस दिए हैं क्या? तो यदि हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। चलिए, डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रिजर्वेशन का क्लेम करते हो क्या? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए उसके आगे आगे देखिए, इसमें कहा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिसमें कि आपको 10th का सारा डेटा देना है, जैसे कि आप इस पे बोर्ड नाम डाल सकते हैं, जैसे जैक, सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है। उसके बाद में आपको इस पे कहा गया मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप किस साल पास हुए हो और मंथ क्या थी, आपको इस पे चूज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप रिजल्ट स्टेटस पास में डाल दीजिए, ठीक है, आप उसमें 10th के रोल नंबर को इस पे डाल दीजिए। उसके बाद में कहा गया परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेंड, आपको आपका प्रतिशत क्या आई थी, आप इस पे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया एड्रेस, मतलब आपका पूरा पता इसमें डालनी है, ठीक है। जैसे कोरस्पॉन्ड एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको विलेज, पोस्ट, पीओ, डिस्ट्रिक्ट सारे कुछ डाल देने हैं, ठीक है। इस पे डालने के बाद में इसमें भी डाल सकते हो मिला के, ठीक है। उसके बाद देखिए सिटी, विलेज या टाउन, आप विलेज डाल दीजिए, ठीक है, या सिटी डालना है तो सिटी भी डाल सकते हो। उसके बाद में देखिए इसमें स्टेट या यूनियन टेरिटरी, आपको राज्य, अपना राज्य को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप पिन कोड इस पे डाल दीजिए, ठीक। चलिए ये कोरेस्पॉन्ड्स एड्रेस की थी। अब इधर में देखिए परमानेंट एड्रेस, यदि आपका एड्रेस कोरेस्पॉन्ड से मैच करती है तो आप इसको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, तो सारा जितना डेटा इस साइड डाले तो आप सारा डेटा आप इस पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। यदि परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इस पे फिर से डालिएगा जो भी है, ठीक है। इसको डालने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट प्रीमिलरी स्टेज, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और प्रीव्यू हो जाएगी, कर देना है। चलिए आपका सारा डिटेल आपका हो चुका है। चलिए यहाँ कहा गया डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन देनी है। तो कहा गया है जितना जो भी आप फॉर्म भरे हैं सारी चीज़ सही है, तो आप उसमें चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको कैप्चा जो लिखा है वो आप उसे डाल दें। कैप्चा डालने के बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है 2023 की, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। और जैसे कि झारखंड की जो भी एग्ज़ाम प्रक्रिया ली ली जाती है, सारी चीज़ें अ, एक दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर उसके बाद में फ़ोटो एंड साइन अपलोड होती है, उसके बाद में आपका पेमेंट होती है। तो आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा आपको फ़ोटो एंड साइन के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको पेमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप बेफ़िक्र रहें, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है, ठीक है, चिंता ना करें। और साथ ही इतनी सारी जानकारी जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से दी जा रही है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान 2023, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और किसी तरह का कोई सुझाव या विचार हो तो आप वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे साथ लगातार इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।